जय हिंद। क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में अगर हम लोग टोटल यदि बात करें तो देखिए, इससे पिछले क्लास में 40 और फिर जो है 40-80 प्रश्नों को देख लिए हैं। और आज के भी क्लास में याद रखिएगा तो कितने प्रश्नों को देखेंगे, 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो 120 प्रश्न होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले जो है हम लोग प्रश्नों को अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 26 सितंबर 2025 को जितने भी लोग का 12th क्लास का हिस्ट्री का सितंबर एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग जो है सब्जेक्टिव को भी लाएंगे और इस तरीके से आपकी तैयारी जो है बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होगी। चलिए, तो आज का मज़ेदार पहला प्रश्न है, आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान, इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, समाधान। ठीक है, युगल समाधान किस स्थल से मिला है बताइए। तो यह आप लोग को मालूम होना चाहिए। मोहनजोदड़ो से नहीं, बनवाली से नहीं, बनवाली है, ठीक है, बनावली कर दिया है, बनवाली होना चाहिए। सोरतुबई से भी नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लोथल से। कहाँ से? लोथल से। अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, बताइएगा जल्दी से। चलिए, अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि यह जो है कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। किसकी? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी। जल्दी जल्दी बताइए, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी। तो याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल की अवधि जो है, आप यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर अ नहीं होगा, ब भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर स यानी कि सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी। तो बताइए, याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सबसे जो है विशिष्ट वस्तु क्या थी। तो ये मुहरे थी। क्या थी? मुहरे। क्या? मुहरे। अगला प्रश्न चलते हैं धुआंधार तरीके से, बहुत ही मस्त प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। बताइए, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, मौर्य नहीं थे, हड़प्पावासी भी नहीं थे, गुप्त भी नहीं थे। कौन थे? आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बताइए, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। तो ये सभी लोग जानते हैं किसे कहा जाता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अशोक का अभिलेख जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा। व्हीलर नहीं, मार्शल नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्रिंसेप। इन्हीं को कहा जाता है जेम्स प्रिंसेप। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं। चलिए, 8वां प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा, श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। अगला देखते हैं, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हर्षवर्धन जो था कहाँ का शासक था। तो याद रखिएगा, कहाँ का? कन्नौज का। कहाँ का? कन्नौज का। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आइए, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय कब हुई। अरबों की सिंध विजय कब हुई जी? जल्दी जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा, 712 ईस्वी में। कब हुई? 712 ईस्वी में। चलिए, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप जो है कहाँ स्थित है बताइए। तो याद रखिएगा, रायसेन में। रायसेन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है।
नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? बताइए, नगरीय सभ्यता जो है किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को ही नगरीय सभ्यता कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है, ये आपको याद रखिएगा। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ही जो है नियोजित नगर का जो है साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा, बहुत मस्त प्रश्न है कि नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है कौन? तो हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी। शुरू में जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि कहाँ से कहाँ तक थी। तो याद रखिएगा 1500 से 1000। कितना? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि अकबर ने किस साल जो है दीन इलाही धर्म चलाया था? 1562 नहीं, 1564 नहीं, 1579 नहीं, 1581। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। कब? 1581 में जो है अकबर ने जो है इसी साल जो है दीन इलाही धर्म चलाया था। चलिए, धुआंधार तरीके से आगे हम लोग चलते हैं। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? रोशन आरा नहीं, गौहर आरा नहीं। याद रखिएगा, जहां आरा। कौन? जहां आरा रहती थी। किसके साथ? दारा और शाहजहां के पास जो है जहां आरा रहती थी, आगरा में। बहुत मस्त प्रश्न है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? 5वां नहीं, 7वां नहीं, 12वां नहीं, 14वां था। कौन सा था? 14वां था। देख रहे हैं कितना हम लोग जो है यहाँ पर आपको 40 प्रश्न हम लिए हैं और 40 का 40 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्लास आप लोग देख लिए होंगे, दूसरा भी देख लिए होंगे, तीसरा ये अभी हम वीडियो जो है शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दूसरा बात हम आपको ये बता देते हैं कि देखिए, क्लास को जो है आप बहुत ही छोटा छोटा फॉर्म में देखिएगा तो बहुत मस्त रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। और बाकी आप लोग जब कमेंट करेंगे, आगे हम चल रहे हैं, बाकी जब आप लोग कमेंट करेंगे तो कहिएगा तो सब्जेक्टिव भी ला देंगे, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये याद रखिएगा, ये जो भी 1 2 3 4 5 जो भी क्लास हम लेंगे, जो भी आपके सामने जो क्लास देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा ये 26 सितंबर 2025 को जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, ये उसी के लिए बहुत मस्त और इम्पोर्टेंट क्लास है। तो याद रखिएगा ना, 14वां। ठीक है। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? 14वां था। गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी थी नहीं, गायिका थी नहीं, लेखिका थी। इसने ही, गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखा था। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न देखते हैं। तो याद रखिएगा कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? लेखिका थी। बहुत मस्त प्रश्न है कि हुमायूं का भाई कौन था? तो कमरान, अस्करी, हिंदाल, सभी इनके भाई थे। तो याद रखिएगा, कमरान मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा, हिंदाल मिर्ज़ा, सभी इनके भाई थे। किनके? तो हुमायूं के भाई थे। बहुत शानदार प्रश्न है ये, बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच हुई थी? तो ये सभी लोग जानते हैं, 1526 में हुई थी। किसके बीच? तो दिल्ली के सुल्तान। देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1526 में दिल्ली के सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी 1526 में, जिसमें बाबर जो है जीत गया था और यहीं से जो है मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो बहुत मस्त प्रश्न था कि पानीपत की युद्ध कब हुई थी। पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, कब हुई थी? 1526 में। चलिए, कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये सभी लोग जानते हैं कब से कब तक था। 1336 से नहीं। बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, 1509 से लेकर के 1529, 20 साल। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1509 से लेकर के 1529 तक। चलिए, कृष्णदेव राय का शासनकाल अच्छा रहा और ये बहुत ही सबसे जो है प्रभावी भी रहे कृष्णदेव राय। चलिए, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? मोरक्को का नहीं, इंग्लैंड का नहीं, फ्रांस का नहीं। तो सही जवाब इटली का। याद रखिएगा कि निकोलो कोंटी जो है किस देश का यात्री था? इटली का था। चलिए, निम्नलिखित में से महिला संत थी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो है मिस्टेकिंग मार दिया है। ये मीरा भी थी महिला संत, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी। मीरा किनकी भक्त थी? तो याद रखिएगा, किनकी?
ये कृष्ण को मानती थी, अंडाल किनको, विष्णु को मानती थी, और यहाँ पर कराइकल जो है ये शिव को मानती थी। तो बहुत मस्त प्रश्न था कि निम्नलिखित में से महिला संत मीरा भी, अंडाल भी, कराइकल भी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर ऑल। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑल। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं और पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को ध्यान देना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, ऑल। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो याद रखिएगा रामानंद के शिष्य रैदास भी थे। चलिए एक मिनट, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रैदास भी थे, कबीर भी थे, पीपा भी थे, सभी थे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा ऑल होगा, द होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 होगा डी। रामानंद के शिष्य रैदास भी थे, कबीर भी थे, पीपा भी थे, सभी थे। तो लेकिन कभी कभी पूछता है, कहीं कहीं पे ऑप्शन दे देता है और वहाँ पर सिर्फ कबीर देता है, रैदास पीपा नहीं देता है, तो वहाँ पर याद रखिएगा कबीर मारिएगा। लेकिन इसमें ऑल होंगे, क्योंकि रैदास भी, कबीर भी, पीपा भी, ये तीनों व्यक्ति जो है रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए बताइए, कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? ये तो सभी लोग जानते हैं, मीरा मानती थी। कौन? मीरा मानती थी। चलिए यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, कृष्ण को कौन जो है अपना पति मानती थी? मीरा। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, इब्न बतूता। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किताब उल, बहुत मस्त प्रश्न है कि किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभक्त है? 81 नहीं, 79 नहीं, 82 नहीं, सही आंसर होगा 80। तो याद रखिएगा किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 80 अध्यायों में विभक्त है। बहुत मस्त प्रश्न है कि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था? याद रखिएगा क्या था? तो महल था। क्या था? महल। इसी को महाल कहा जाता है, महाल। ठीक है ना। तो महल देगा तो महल आंसर मारिएगा, या महाल। तो बहुत ही मस्त प्रश्न है ये कि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था? महल। तो गांव को जो है इकट्ठा करके जो है एक महाल बनाया जाता था। ठीक है ना। चलिए इसको महाल ही पढ़िएगा। आगे चलते हैं। बहुत मस्त प्रश्न है कि संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा सिद्धू, कान्हू, चांद। ठीक है ना। ये लोग जो है 4 थे, एक और थे वैया करके कोई थे, ये चारों भाई थे। ठीक है। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ये चारों भाई किए। कौन कौन? सिद्धू, कान्हू, चांद और एक वैया करके कुछ नाम था, चौथा नाम हम मिस्टेक कर रहे हैं, वो भी याद आ जाएगा थोड़ा देर में। तो यहाँ पर तो चारों भाई को दिया नहीं है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू मारिए। आगे बढ़िए। चलिए, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया था? याद रखिएगा कब हटाया गया था? 1856 में हटाया गया था। कब? 1856 में। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में किसने किया था? ये तो वीर कुंवर कहाँ किए थे? बिहार के दानापुर कैंट जो थी वहाँ पर जो है देखे, और ये बिहार का जो है नेतृत्व किए। नाना साहब नहीं थे, तात्या टोपे नहीं थे। तो याद रखिएगा झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया। बहुत मस्त प्रश्न है कि एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू कराया था? तो याद रखिएगा किसने कराया था? जल्दी बताइए। हेनरी हॉर्डिंग्स। कौन? हेनरी हॉर्डिंग ने कराया था। हेनरी हॉर्डिंग ने कराया था। बहुत मस्त प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न है कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। यही रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है लड़ाई हुई थी, जिसमें जो है सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफ़र ने। सिर्फ और सिर्फ जो है गद्दी पाने के लिए मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, इसीलिए सिराजुद्दौला जो है हार गया। 1757 की प्लासी की लड़ाई, ये भी याद रखिएगा, बहुत मस्त प्रश्न है। तो याद रखिएगा 1757 रॉबर्ट क्लाइव। अगला चलते हैं। सर्वप्रथम जो है भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये सभी लोग जानते हैं, बम्बई से थाने चलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में
औपचारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो औपचारिक का बात कहेगा तो याद रखिएगा 1872 में, लेकिन जो है संवैधानिक कहेगा तो 1881 में। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत में औपचारिक जनगणना, तो याद रखिएगा 1872 ईस्वी में। चलिए, चौरी चौरा कब घटी? चौरी चौरा ये जो घटना है ये कब घटा? तो 5 फरवरी 1922 को। कब? 5 फरवरी 1922 को। बहुत मस्त प्रश्न है जी। इसमें 22 ठो पुलिस वाले, देखिए याद रखिएगा, साँच बोलना है, साँच से याद रखिएगा 5, अब फरवरी से फरवरी 1922 में घटा, 1922 में घटा। तो 22 इसलिए याद रखना है क्योंकि जो घटना चौरी चौरा घटा ना 5 फरवरी 1922 में, इसमें 22 वो पुलिसकर्मी जल गए थे, ठीक है, फ्राई हो गया था। ऐसा हम बता रहे हैं ट्रिक के लिए कि चौरी चौरा घटना कब घटी? तो 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, याद रहेगा ना। कितने पुलिसकर्मी इसमें मारे गए? 22। चलिए, बहुत मस्त प्रश्न था। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये तो भूलने वाला बात है, बताइए। ये सब भुलाइएगा तो कैसे काम चलेगा? ये तो सभी लोग जानता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। चलिए, बहुत मस्त प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने किया? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की? याद रखिएगा, खान बंधु, यानी खां बंधु। अगला चलते हैं धुआंधार तरीके से। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब किया था? 11 अगस्त 1945 को? नहीं। 16 अगस्त 1950 को? नहीं। 9 अगस्त 1945 को? नहीं। सही जवाब होगा ब नंबर 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो ये सभी लोग जानते हैं। भगत सिंह तो नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय थे 1915 में। तो याद रहेगा ना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना जो है, चलिए, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना, ठीक है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध की कब बनी थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी थी? ठीक है, याद रखिएगा कब? 26 जुलाई 1945 को। कब? 26 जुलाई 1945 को। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग 40 प्रश्नों को देखें। बाकी आप लोग का कमेंट रहेगा तो देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट वाला है, इसको भी हम क्लास ले लेंगे। तो बाकी आप लोग कमेंट कैसा करते हैं। ये जो है अभी का जो है 3 क्लास हुआ, तो 40 पहले, फिर 40 पहले, पहला वीडियो में 40 और दूसरा वीडियो में 40 और इस वीडियो में भी 40। तो ये टोटल जो है 120 प्रश्न हो गए। यहाँ से 120 प्रश्नों में सिर्फ आपको 50 प्रश्नों का आंसर देना है। सोच करके देखिए, बहुत आसानी के साथ आपका एग्ज़ाम चला जाएगा, आप एग्ज़ाम को दे पाइएगा। लेकिन हम इतना आपको कहेंगे कि आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो चौथा क्लास ला देंगे, 5वां क्लास ला देंगे। अब ऑब्जेक्टिव का लाएँ कि सब्जेक्टिव का लाएँ, आप लोग ज़रूर जो है बताइएगा। और दूसरा बात सुन लीजिए, कल जो है जब आप लोग एग्ज़ाम दे कर के आइएगा तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो है डीपी पर जब आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर जो है नंबर है 62,095 और 43,074। इस पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप मतलब जो आप एग्ज़ाम दे कर के आइएगा पेपर, उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा और बताइएगा कि कितना जो है एग्ज़ाम्स में, मतलब यहाँ से इस आज के क्लास से जो भी 2-3 क्लास 5 क्लास हम लेंगे, इस क्लास से जो है कितना जो है आपको प्रश्न जो है टकराया, सेम टू सेम प्रश्न आया। चलिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, ताकि जो हम लोग जल्दी से जल्दी जो है इसका आंसर की आपके सामने ला दें, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास जैसे रहा, क्या आगे क्या आप क्लास चाहते हैं सब्जेक्टिव के लिए, तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।